अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी हम बताना चाहेंगे, हम आखिर कहते हैं कि जो युवा है वो रीढ़ की हड्डी है, तो हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो अपने हक की मांग के लिए रात भर हंगर स्ट्राइक पे थी। यहीं पर सोए थे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर ही ये सब सोए थे। अगर हम देखें, यहाँ पर कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज विक्रम चौक है। ये साफ तौर पर पोस्टर्स पे लिखा गया है वी वांट मास प्रमोशन ऑनलाइन एग्ज़ाम। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है अगर ऑनलाइन स्टडी हो सकती है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकते। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम विशाल शर्मा है। रात से हंगर स्ट्राइक पे थे आप। मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपके पास कोई आया एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए? मैम, कोई नहीं आया। वो आए थे, बैकलॉग वाले हमारे साथ बच्चे थे, उनका मसला हल कर दिया। हमें क्या कर दिया, रैर वालों को दे दिया लॉलीपॉप। ठीक है, हमें लॉलीपॉप नहीं लेना है। हम ये चाहते हैं कि रैर वाले बच्चे बैठे हुए ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, हमें ऑनलाइन ही पढ़ाई पेपर देने हैं और ऑनलाइन ही हमारी पढ़ाई हुई है। तो हम ये जानना चाहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी वालों को, आपने ऑनलाइन ले लिए पेपर, बाकी वाले कॉलेज देख लो, बाकी वाले ले रहे हैं ऑनलाइन, हमारे पेपर क्यों नहीं ले रहे ऑनलाइन? क्योंकि हमारे आगे 3 महीने हमें लेट हो गए हैं। हम क्या करेंगे? घर वाले ही हमारे यही कह रहे हैं आपके पेपर कब हैं। ऐसे में आपके कॉलेज वाले क्या कहते हैं? कॉलेज वाले क्या कहते हैं? कॉलेज वाले कहते हैं आप जो मर्जी कर लो, आप हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जो मर्जी कर लें आप? हाँ, कुछ नहीं कर सकते। कॉलेज वाले बेसिकली क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम प्रणव है और मैं पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ सब बैठे पॉलिटेक्निक रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। हम हमारे जो सेशन है मैम ऑलरेडी 3 महीने लेट हो चुका है। और मैम अभी इस टाइम हमारे एग्जाम्स हुए 3 महीने होने चाहिए थे, हम अगले सेमेस्टर के लिए बैठने चाहिए थे। अभी तक हमारे एग्जाम्स के ना कोई नोटिफिकेशन निकाली। और अभी हमारे जो कल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें जो जवाब मिला मैम, ये मिला कि आप जम्मू ब्लॉक कर लीजिए, आप तोड़फोड़ कर लीजिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि तोड़फोड़ कर लीजिए। आप पढ़े लिखे, आप क्यों जम्मू ब्लॉक करेंगे? हाँ, जम्मू ब्लॉक कर लीजिए, तोड़फोड़ कर लीजिए, हम आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन लेंगे अपने हिसाब से। अब मैं कुछ कॉलेजेस में सिलेबस पर रिडक्शन हुआ है, कुछ कॉलेजेस में ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं। हमें कुछ नहीं बोला, आए ऑफलाइन एग्जाम्स दे दीजिए, बस यही है। और अभी हमारी आज मैंने देखा कि फर्स्ट सेमेस्टर की हमारी इन्होंने ऑफलाइन इंटरनल्स की डेट शीट भी निकाल दी है। अब ये एक्सटर्नल्स की भी डेट शीट निकाल दी जाएंगी और फिर हमारे ऑफलाइन पेपर लेंगे, फिर बच्चे फेल होंगे, फिर उनके बाद इनकी जो भी है रिवल्यूशन। ऑनलाइन स्टडी थी वो किस हिसाब से थी? मैम, ऑनलाइन स्टडी 2G में किस हिसाब से हो सकती है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सब बच्चे दूर दराज से, सबके पास वाईफाई अवेलेबल नहीं है। 2G नेटवर्क पे किस हिसाब से पढ़ाई हो सकती है हम सब जानते हैं। और टीचर्स का भी यही प्रॉब्लम था, टीचर्स की कोई फाइल अपलोड नहीं हो रही, कभी टीचर्स का मटेरियल अपलोड नहीं हो रहा। ये टीचर साइड से कहीं में हमारे टीचर्स जो कनेक्ट ही नहीं हो पाते थे, उनकी आवाज़ नहीं आ पाती थी। तो टीचर्स भी ये जानते हैं कि 2G नेटवर्क पे पढ़ाई नहीं हो पाई है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जानता है, बोर्ड जानता है कि पढ़ाई नहीं हो पाई है। फिर बच्चों से क्यों इतना मैम इतना ये कर रहे हैं, इतना हमसे। सर, आप रात से यहाँ पर हैं, कोई आपसे आया बात करने एडमिनिस्ट्रेशन से? आपसे आपके कॉलेज का अंदर से कोई वाइस चांसलर, कोई टीचर या आपसे बातचीत करने के लिए? मैम, हम कल से तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम 1 हफ्ते से आ रहे हैं। जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये दी कि जिन कॉलेजेस में उन्होंने बोला कि आप कॉलेजेस के नोटिफिकेशंस लाइए, हमने नोटिफिकेशन दिए उनको कि जिन कॉलेज में पेपर हो रहे हैं हमारे भी लीजिए। बट अब उसके बाद मैं उन्होंने कहा कि अब उनके लेके हमने उन्हें दिया अपना नोटिफिकेशंस। अब वो कह रहे वो नहीं होगा, फाड़ दिए उन्होंने। वो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो डस्टबिन में फेंक दिया हुआ है। अभी कुछ अब वो कह रहे सीधा कि आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, आ जाना इस दिन आप पेपर देने के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल रात से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो आपके साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? मैम, रात की बात छोड़ो मैम, हम हफ्ते से आ रहे हैं। हमने पहले डायरेक्टर सर को एप्लीकेशन दी, वो डस्टबिन हो गई। उसके बाद हमने फाइल भी दी, उन्होंने बोला जो कॉलेजेस ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं आप उनका प्रूफ ला के दें। उनके प्रूफ ला के दें, तब भी मैम कुछ नहीं बोला। आगे से बोल रहे हैं कि 1-2 और लेके आओ। मैम, आजकल ऑनलाइन का ज़माना, इनको नहीं पता कौन ऑनलाइन ले रहा कौन नहीं ले रहा। ये कौन सी बात है? यहाँ पर आपके साथ ये बातचीत हुई, चलिए ऑफलाइन लेते हैं, कुछ रिडक्शन कर देंगे, कुछ आपको मतलब सेटिस्फाइड किया गया? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपसे बात भी नहीं की? मैम नहीं, कोई नहीं आया। 1 हफ्ते से आ रहे हैं, कुछ परमानेंट सोल्यूशन की बात? यही इन्होंने बोला था कि कल दोबारा हमने फाइल सबमिट करानी थी, मगर ये फाइल सबमिट नहीं हुई है हमारी। अच्छा, इस फाइल में क्या है? मैम, ये इन्होंने बोला था माइट कॉलेज का नोटिस है, ठीक है मैम। और ये श्री माता वैष्णो देवी का उन्होंने यही बोला था कि कोई भी एक कॉलेज का नोटिस लेके आओ, चाहे श्री माता वैष्णो देवी है जो भी है वो लेके आओ। मैम, फिर हमने जम्मू यूनिवर्सिटी का भी लेके आया, मैम फिर भी नहीं मान रहे। 12 बजे से मेरा बेटा 3 साल का, हम आपके बच्चे नहीं हैं? 3 साल का बच्चा, और तुम्हें फर्क नहीं है क्या? नहीं, हम बच्चे नहीं हैं। कहा मैंने हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, हम बच्चे नहीं हैं। 3 साल के बच्चों के लिए मुझे गाड़ी अलाउड नहीं कर सकते हो? नहीं, आपने बताया। मैं कब से वेट कर रहा हूँ, इनको सबको मालूम है। आपने बताया, पहले बताओ। आप में से एक नितिन चौधरी लड़का, मैं सुबह बता के गया मुझे 12 बजे निकलना है, आप में से किसी ने अलाउड नहीं किया। हमारा फ्यूचर की बात आ रही है, आप बोल रहे हो कि मैंने जाना है, जाओ जहाँ मर्जी जाओ।
हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं सर। बैठे होंगे ना तब हम आपसे ये बात करेंगे ये 3 साल का बच्चा जब 20 साल की उम्र में यहाँ पे बैठा होगा ना, आपके बच्चे यहाँ पर इसी ये स्टेशन के सामने बैठे होंगे तब हम आपसे बात करेंगे। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मेरा 3 नहीं आप बोल, वही 3 साल का बच्चा 20 साल का भी होगा, एक दिन वो भी यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ नहीं जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर हम ये डिसीजन ले सकते हैं जिन्हें तुम रोक रहे हो? बड़ा कुछ कर सकते हैं, हम लोग कर आम सकते हैं। नागरिक भी सर बड़ा कुछ कर सकता है। तो बट जो आम लोगों को सोचो तो ना खज्जल वैसा नहीं कुछ करो करने यार, का बड़ा कुछ कर आम सकते हैं। लोगों को तो खज्जल नहीं करो, क्यों उनकी भी कोई ड्यूटीज हैं यार। सर अगर हम सफर कर रहे हैं हमारे साथ आप 10 मिनट और सफर ये भी अपने घर से भेज देंगे। कल से यहाँ बैठे हैं, सरकारी गाड़ी रोको, सरकारी गाड़ी जितनी रोकनी रोक लो, प्राइवेट गाड़ी जाने दो। प्राइवेट गवर्नमेंट की गाड़ी रोको, गवर्नमेंट की गाड़ी रोको, ठीक है, प्राइवेट गाड़ी रोक सकते, प्राइवेट आदमी अगर किसी प्राइवेट प्राइवेट गाड़ी रोक सकते, गवर्नमेंट की रोक लो, प्राइवेट नहीं रोक सकते। क्यों? हमारे सरकारी गाड़ी नहीं जाएगी, आपका क्या काम है कैंपस के अंदर? और क्या अगर प्राइवेट कोई गाड़ी नहीं जाएगी यार, कार बंद है, कोई ठेकेदार नहीं जाएगा। आप प्राइवेट व्हीकल के अंदर काम किया अगर ये यहाँ के नहीं है। और क्या मेरे को बोलता क्या इसी से ही होगा। चलिए सर, साफ तौर से आपके साथ बात हो रही थी, ये जो सर आए थे इनका 3 साल का बच्चा, इनका यही कहना था वो वेट कर रहा है, तो आप इन सब पे क्या कहना चाहेंगे? मैम हम बच्चे नहीं है क्या? जी बिल्कुल आप भी हो। मैम हम बच्चे नहीं है मैम, हम अपने हक के लिए कर रहे हैं जी मैम, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, सारे अपने बारे में सोच रहे हैं मैम, हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है मैम। जम्मू यूनिवर्सिटी उनके ऑनलाइन हो रहे हैं मैम, श्री माता वैष्णो देवी उनके ऑनलाइन हो रहे हैं मैम, जब वो बच्चे हैं हम नहीं है क्या जी मैम? बिल्कुल बात यहाँ पर ये है कि ये भी किसी के बच्चे हैं, अपने अपने घरों से निकले हैं, साफ तौर पर बहुत बुरा व्यवहार किया गया बच्चों के साथ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सब बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, रात से यहाँ पर बैठे हैं, वी वांट ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे। अगर हम देखेंगे कि ये बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं और जिनको जाना था उनके भी बच्चे हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने और पराये का फ़र्क किया गया है कि अपने बच्चे को लेने जाना है, वो 12 बजे से वेट कर रहा है 3 साल का, और ये भी तो बच्चे हैं। सवाल यहाँ पर ये बनता है। चलिए, जो बच्चे हैं साफ तौर पर उन्होंने कहा जो बैकलॉग वाले थे उनकी मांग को मान लिया गया, और जो प्राइवेट जो कैंडिडेट थे बैकलॉग वाले उनकी मांग को यहाँ पे माना गया, और जहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनके लिए कोई बातचीत करने नहीं आया, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। यहाँ पर साफ तौर पर जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुई है। अभी आपने देखा लाइव विजुअल्स में कि किस तरह से बच्चों के साथ यहाँ पर बातचीत की जा रही थी, किस हिसाब से बच्चों को उंगलियाँ दिखाई जा रही थी, किस हिसाब से जो बच्चे थे यहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो साफ तौर पर आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।